Dear students, today class numerical ability number 26 numbers संख्याएं मीन्स कि आपके पास जो नंबर्स हैं उनको हमने बाइफिकेट किया हुआ है कुछ डिफरेंट नंबर्स में। यहाँ उनकी लिस्ट बनाई गई है, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो लिस्ट में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर। जनरली नेचुरल नंबर्स क्या है? व्हाट इज ए नेचुरल नंबर्स? हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो हमें याद आना चाहिए कि जब हमने पढ़ना सीखा, हमने लिखना सीखा, हमने गिनना सीखा, तो सारी चीज़ों को जब भी हम स्टार्ट करते हैं और वहाँ से हम जो 1 2 3 4 से लिखते हैं वो आपकी प्राकृतिक और नेचुरल नंबर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ लिखें तो आपके नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो। ये आपके सभी नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब ये आपके पास जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, अब उनको अब देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं में क्या विशेषता है। प्राकृतिक संख्या वो सारी प्राकृतिक संख्या होती हैं जो आप नंबर या कोई भी सामान को गिनने में प्रयोग करते हैं। आपके घर में कोई भी सामान है, उसको आप कैसे गिनेंगे? तो स्टार्ट करेंगे 1 से। एज ये पेन है, 1 है। यदि हम 2 पेन ले लें तो 2 होंगे, 3 ले लें, 4 ले लें, तो आपके पास ये प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर हम कहते हैं। और ये आपकी स्टार्ट होती है 1 से, 1 से स्टार्ट होती हैं और ये इनफाइनाइट तक, अनंत तक चलती हैं। सेकंड संख्याओं में आता है आपके पास होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है कि इस परिवार में, इस प्रकृति के प्राकृतिक नंबरों में यदि आप 0 से लिखना शुरू कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपकी जो है आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, होल पूर्ण संख्या कहलाती है। ये आपके होल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर मतलब पूर्ण, जहां पर आपके पास 1 से 9 तो आपके प्राकृतिक संख्याएं थी, उनको हम अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। उन्हीं को आगे यूज करके हमने एक 0 यूज कर लिया, जिसको लिखने में हमें 10 लिखने में, 10 लिखने में आसानी होती है। तो आगे जितने भी नंबर हैं हमारे पास यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। और इसमें एक विशेष बात यहाँ बात कर लें, ध्यान रख लें कि जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, तो पूर्ण संख्या होल नंबर वो 0 होती है। तीसरे नंबर पर आपके पास जो लिस्ट है वो है इंटीजर्स, पूर्णांक। और पूर्णांक में आपके पास जो नंबर होते हैं उसमें ध्यान देना है कि ये कुछ नंबर स्टार्ट होते हैं एज ये लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और आगे हम लिखते चले जाएं तो इनको हम कहते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक जो होते हैं वो प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर्स भी कहते हैं। कई बार हम इसको आगे पढ़ेंगे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 से ऑनवर्ड आएंगे, नॉन पॉजिटिव में 0 से लेस वाले आएंगे। और यहाँ आपके पास इसको 5 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम पढ़ेंगे, डीप में जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ आपके पास इसी लिस्ट में आपके पास आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। कई बार आपको क्वेश्चन आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में आप 0 -1 -2 -3 इस तरह से लेंगे। और यदि कहा जाए नॉन निगेटिव नंबर तो 0 1 2 3 से आप शुरू करेंगे, तो ये आपके नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे। आप यहाँ सबसे पहले इंटीजर्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट आपके पास होता है रैशनल नंबर, जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जो जनरली p बटे q के फॉर्म में होता है। और यहाँ कंडीशन होती है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जितने भी फ्रैक्शन हैं, जितने भी भिन्न हैं, वो सारे परिमेय संख्या कहलाती हैं, रैशनल नंबर कहलाती हैं, जिनको आप एग्जाम्पल के रूप में ये कहा सकते हैं कि ये 1/2, 2/3, 3/2, 4/3, इस तरह के नंबर जितने भी आप लिखेंगे, यहाँ तक के कुछ और नंबर भी हम लिखें जो अब तक ऊपर लिखे गए हैं, सारे परिमेय संख्या के रूप में लिखे जा सकते हैं। 2/1, 3/1, इस तरह की संख्या जो होगी वो भी आपकी सभी परिमेय संख्याओं की लिस्ट में आती है। अब आता है फिर अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो संख्या होती हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। लेकिन एक और बात है, इसमें एक और डिफरेंस है
कि ये तो P अपॉन Q के फॉर्म में तो होंगी ही नहीं। उनके साथ साथ एक कंडीशन और भी है कि वो संख्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगी। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होती हैं? जो संख्या यदि भिन्न में दे रखी है तो हम उनको दशमलव में नहीं बदल सकते, और वो कभी कंप्लीट पूरी तरह से भाग भी नहीं हो सकती, डिवाइड भी नहीं हो सकती, और भाग करें भी तो वो कभी फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स लें, उसके साथ साथ एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर कि ये आपके पास जो रूट m की तरह जो नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल यदि हम √2, √3, √5, √6 इस तरह के नंबर ले लें तो ये सभी अपरिमेय संख्या होती हैं, और इनके सबके यदि हम रूट निकालना चाहें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के रूप में मिलेंगे। ये अशांत भिन्न मिलेंगी, इनको हम शांत नहीं कर सकते, भाग चलता रहेगा और इनका शांत भागफल खत्म नहीं होगा। इस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके लिए एक और उदाहरण भी हम ले सकते हैं कि जो संख्या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती हैं, मतलब कुछ संख्याओं के उदाहरण लेके देखते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ और हम ले लेते हैं जैसे 1.1001000001 इस तरह से लिख दें, यहाँ 2.1.2.10022 इस तरह से कुछ भी लिख दें जो पुनरावृत्ति नहीं हो रही। यहाँ आप देख रहे हैं 2 जीरो, यहाँ 2 आ गए, यहाँ 3 जीरो, फिर 3 आ गए, फिर इस तरह से ये कोई भी संख्या हो सकती हैं जो शांत नहीं होंगी और वो कंटिन्यूअस चलती रहेंगी। यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो भी आएंगे वो अपरिमेय संख्या होगी। इसकी लिस्ट में एक और नंबर है जिसको हम पाई पढ़ते हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में हम यूज तो करते हैं इसको 22/27 22/7, लेकिन ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं होती। ये लगभग मान लिया जाता है कि ये 22/7 के रूप में है। यदि 22/7 आपको लिखने को मिल जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसको यदि 7 से हम भाग करते जाएंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेगी। और कहाँ तक मिलेगा? यदि 50 प्लेस तक भी आप इसको डिवाइड करेंगे, 50 प्लेस तक भी इसको भाग करेंगे, तब भी ये टर्मिनेट नहीं होता। इसलिए हम पाई को अपरिमेय संख्या की लिस्ट में डालते हैं। फिर आता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये सारी संख्याओं को यदि मिला दें, उसमें आपका चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रैशनल हो, इर्रेशनल नंबर हो, वो सारी संख्या जो होती है वो एक रियल नंबर की फॉर्म में आती हैं। मान लेते हैं कि यदि हम 2 के साथ √2 को ऐड कर दें, यहाँ 3 के साथ √3 को प्लस कर दें, यहाँ 4 के -√2 कर दें, तो ये 5 -√3 कर दें, तो ये सारी संख्या इस टाइप की जो संख्या जिसमें रैशनल और इर्रेशनल कंबाइन कर दी जाती हैं, उनको हम रियल नंबर पढ़ते हैं। उसके साथ में कुछ और बेसिक बातें हैं कि ये कॉमन सी बातें हैं, बट यहाँ पर कई बार आपके पास कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिसमें आपको समझना जरूरी है कि एक वर्ड है इवन नंबर। इवन नंबर जो 2 के मल्टीपल होते हैं। ये कंसेप्ट हम क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि इससे आगे हम जो नया टॉपिक लेंगे उसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो उससे पहले हमें ये कंसेप्ट क्लियर करने जरूरी है कि नंबर्स आपके पास किस किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप बात कर रहे हैं इवन नंबर की बात, तो इवन नंबर की लिस्ट में बात करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह के नंबर जो होते हैं उन सबको हम कहते हैं कि ये इवन नंबर है जो 2 के टेबल में आते हैं। इन केस एक कन्फ्यूजन और बता दें कि यहाँ पर 0 भी एक आपका इवन नंबर की लिस्ट में आता है। आप इवन नंबर में 0 को भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी डिवाइडेबल बाय 2 होते हैं। 2 से ये डिवाइड हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं। अब आपके पास आते हैं इवन ओड नंबर। ओड नंबर मीन्स विषम संख्या, जो आपके पास 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से ये संख्या जो होती हैं जो 2 के टेबल में नहीं आती, उनको हम ओड नंबर कहते हैं या विषम संख्या कहते हैं। यहाँ फिर आपके पास आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की बात करें, उनको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, जो किसी से भाग ना होती हूँ, सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से होती हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ आपके पास जो अभाज्य संख्याओं की लिस्ट हम बात करेंगे तो उसमें आपके पास आती हैं, जो सबसे पहली अभाज्य संख्या है वो 2 है, फिर 3 है,
5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। इस तरह की जो लिस्ट है हमारे पास, उन सब संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की लिस्ट मतलब इसको एक दूसरे एंगल से हम पढ़ लें, उसकी डेफिनेशन समझ लें कि ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं केवल, उनको हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, और हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। जिसको भाग कर सकते हैं, जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उनको हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इस तरह के नंबर जिनके आपके फैक्टर्स 2 से अधिक होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। फिर आता है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ कोई नंबर ना हो, मतलब ऐसी 2 संख्याओं का योग, पेयर, जोड़ा, जिसको आप किसी एक संख्या से भाग नहीं कर सकते, वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये एक कंफ्यूजन रहता है कि जब हम यूज कर रहे हैं प्राइम, को प्राइम, तो क्या ये प्राइम नंबर का पेयर हो सकता है? नहीं, ये किसी भी 2 नंबर का पेयर हो सकता है, बट शर्त एक है कि उनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए जिससे वो डिवाइड हो सके। आप लिखना चाहें तो यहाँ पर 2, 3 लिख सकते हो, 3, 4 लिख सकते हो, 4, 5 लिख सकते हो, 5, 6 लिख सकते हो। यहाँ कोई भी नंबर इनको डिवाइड नहीं कर रहा है, ये पेयर है, इसलिए हम इसको को प्राइम नंबर कहते हैं। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो प्राइम ही नंबर हो दोनों, एक प्राइम और एक को प्राइम हो सकता है, बट ध्यान रखना है कि उनमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस, कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, 30, 11, 19 लिख दें, 19, 51 लिख दें, यानी कि इनको कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, उसको हम को प्राइम कहते हैं। इस टाइप से आपके पास जो बेसिक बातें थी आज हमने डिस्कस की इसलिए लेक्चर में। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक स्पेशल रूल और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स हम लेंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।